शल्य चिकित्सा चूँकि आयुर्वेद में विधेय नहीं माना है, उसको कहीं लिखा नहीं गया, ऐसा नहीं। शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा का तो चीरा पाढ़ी है, नहीं है, एकांत नहीं है ये, किंतु उस गांठ को, उस विकृति को गलाना है, जलाना है। वो किसके द्वारा, किसी के द्वारा भी किया जा सकता। वो चीरा फाड़ी से ही वो ठीक हो सकता, ऐसा कहीं भी नहीं निकाला। एक क्षार कम जो कर्म होता है आयुर्वेद में, उसके माध्यम से, उसके सेवन करने से वो गांठ पिघल करके कहाँ चला जाता पता नहीं। आप लोगों को अभी विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जिससे परिचित हुए हैं उसके प्रति आपका बहुत बड़ा गाढ़ विश्वास है। विश्वास को मैं समाप्त करना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे की ओर देखो तो सही, कम से कम वह गायब कैसे हो रहा है। इतने बड़े बड़े जो गांठ को होता उसको वहाँ पिघला करके और समाप्त कर दिया जाता है। इसको क्षार कर्म की भी उन्होंने संज्ञा दी है। यदि आप चाहते हैं तो हमने एक बार सुना था, अमृत धारा है जिसमें 3 वस्तु मिलती हैं, पेपरमिंट, कपूर, अजवाइन का फूल, ये 3 हैं और सस्ते भी हैं और सब जगह ये उपलब्ध भी होते हैं। और उसके प्रयोग करने से तात्कालिक 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं लगता, घाव में से गिर गया और उसमें से खून बह रहा है, उस बहते खून को वह बंद कर सकता है 1 मिनट के भीतर। ये अमृत धारा है और उसी को यदि लगाते चले जाएंगे तो पक्का है आज 8-10 दिन हो गए होंगे प्रमाद के कारण, और नीचे देखते हुए भी वह नहीं दिख सका क्योंकि ब्रेकर लगाया था वहाँ पर। तो हमने कहा ये तो रंग है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऊंचा बनाया था तो हाथ जा कर के टिक गया, तो वहाँ पर घाव हो गया और खून आ गया। इसको लाओ, ये लाओ, लाओ, ये कुछ भी नहीं लाओ, यदि अमृत धारा है तो लाओ। और उसको लगाने से आधा मिनट भी नहीं लगा, खून जहाँ जहाँ से आ रहा था वह रुक गया। ऐसे 2-3 उदाहरण मिले। हमारा तो विश्वास अमृत धारा के ऊपर जम गया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का भी विश्वास इसी प्रकार जम जाए।